हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग टॉपिक पंचायती राज, जो कि जेसीसी का पसंदीदा टॉपिक, जेसीसी सीजीएल के साथ साथ पैरेलली में इसके इक्विवेलेंट जो भी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन होती है, दरोगा हो गया या जो भी शिक्षक भर्ती या अन्य जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर भर्तियां आती है, तो उन भर्तियों में ये टॉपिक जेसीसी का एक पसंदीदा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप लोग के हर एग्जामिनेशन में देखे ही जाते हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग पंचायती राज का घटना चक्र, यानी कि जो भी तमाम प्रीवियस जेसीसी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से स्पेशली प्रश्न जो पूछे गए, इन सभी प्रश्नों का संकलित यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आप लोग का फ़ायदेमंद आप लोग के वहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोग के एग्जामिनेशन में। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना खाली स्थान के अंतर्गत उल्लेखित है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत में उल्लेखित देखने को मिलता है? तो ये इसकी यदि हम लोग बात करते हैं, ये अनुच्छेद 40, किसके अनुच्छेद 40। यहाँ पे यदि हम लोग भाग की बात करते हैं तो भाग हम लोग ये 4th भाग में देखा जाता है, जिसमें कि 4th भाग नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखिए जेसीसी सीजीएल 15 प्रश्न है। किस समिति ने मंडल पंचायतों की संस्तुति की थी? किस समिति ने मंडल पंचायतों की संस्तुति की थी? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं मंडल पंचायत की, तो मंडल पंचायत की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति। यहाँ पे त्रिस्तरीय यदि हम लोग बात करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कब? 1957 ईस्वी में दी गई थी। और वहीं पे अशोक मेहता के द्वारा, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 2 स्तरीय, जहाँ पे 20 लाख जनसंख्या से कम आबादी वाले क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे लागू किया जाता है। और जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप लोग को मिलती है। अशोक मेहता समिति की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 1977 ईस्वी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सभा पंचायत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? तो इसमें से सभा की यदि हम लोग बात करते हैं जो कि पंचायत से संबंधित है, वो है ग्राम सभा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? क्या चीज़ नहीं है? पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो राज्य की यदि हम लोग बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग का पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या याद कर लेना है आप लोग को? ट्रिक याद कर लेना है, नदी मेमी। इस ट्रिक को आप लोग को याद कर लेना है, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था इसमें नहीं है। ना से हो गया आप लोग का नागालैंड, दी से हो गया दिल्ली, में से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम। तो इनमें से किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? नागालैंड में। नागालैंड में नहीं है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नहीं है, और राज्य हो गया मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। तो 3 राज्य में पंचायती राज नहीं है और एक केंद्र शासित दिल्ली में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जीसीसी पीजीटी 18 का प्रश्न पूछा गया है। एक पंचायत गठन करने के लिए चुनाव अपने विघटन की तिथि से खाली स्थान की समाप्ति से पूर्ण हो सकता है। तो जब किसी कारणवश किसी पंचायती राज का विघटन हो जाता है तो 6 मंथ के अंदर वहाँ पे पुनः दोबारा चुनाव करने की नीति है। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए जेसीसी बीजीटी 2018 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या खाली स्थान से अधिक। तो वही चीज़ है, हम लोग जस्ट अभी हम लोगों ने इसके विषय में देखा। जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाता है, और जहाँ पे 20 लाख से जनसंख्या कम है वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था की यदि हम लोग बात करते हैं तो पूर्ण रूप से इसे लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसी डेट पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। यहाँ पे चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पंचायती राज के विषय में। तो पंचायती राज, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और 1882 ईस्वी में।
पंचायती राज से काफ़ी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि किस भाग में उल्लेख है पंचायती राज का। तो भाग की यदि हम लोग बात करते हैं तो भाग 9वां भाग में उल्लेख है। अनुच्छेद की यदि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 243 ए से ओ तक है, यानी कि इसमें कुल अनुच्छेद की संख्या बात करते हैं तो 16 अनुच्छेद है। अनुसूची की बात करते हैं यदि हम लोग यहाँ पे, तो 11वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है। पंचायती राज का किस अनुसूची में उल्लेख मिलता है? 11वीं अनुसूची में। ठीक वहीं यदि हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी है, तो विषयों की संख्या 29 है। और अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन बात करते हैं तो 73वां अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब है? 1992 ईस्वी में। और पूर्ण रूप से पंचायती राज का गठन लागू किस वर्ष किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से। और ये पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है। तो इतने सारे फैक्ट कम से कम आप लोगों को याद करते हुए चलने हैं। यहाँ से देखिए हर एक पॉइंट आप लोगों का हर एक अपना अपना प्रश्न लेकर के आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी, ये पंचायती राज से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पंचायती राज भारत के किस राज्य के द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था, तो वो राज्य था राजस्थान राज्य। किसके द्वारा? राजस्थान का नागौर जिला इसे अपनाया कब गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। और यहाँ पे दूसरा जिला भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो दूसरा जिला अपनाया गया था, दूसरा राज्य 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई। बट दूसरा राज्य कौन सा था? तो दूसरा जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य पूछेगा यदि, तो पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला, दूसरा राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। यदि ऑप्शन में ये राजस्थान नहीं दिया रहेगा, आंध्र प्रदेश दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग को आंध्र प्रदेश को ही टिक आउट करना है। ये हो गया सबसे पहले आप लोग को पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था। यदि प्रश्न आप लोग को दूसरे रूप में इस प्रकार पूछा जाता है, दूसरे रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य था, तो जैसे इसका संवैधानिक दर्जा जो कि आप लोग को 73वां संविधान संशोधन के तहत में 1992 में दिया गया, उसके बाद जो इसे लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। तो दो प्रकार से यहाँ पे पहला राज्य के केस में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ यदि पूछा जाएगा सिर्फ पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में, तब तो राजस्थान लगाना है। राजस्थान नहीं लगा रहेगा उस केस में आप लोग को फिर आंध्र प्रदेश लगाना है। लेकिन प्रश्न में ये स्पेसिफाई कर देता है कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया, तो मध्य प्रदेश राज्य ने अपनाया। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1951, 52, 1953 या फिर 1954 में। तो समुदाय विकास कार्यक्रम की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। सो ईस्वी प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे पूछा गया है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम से एक और प्रश्न पूछा जाता है, तो ये किस पर आधारित है? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये लोक भागीदारी पर आधारित है। किस पर? लोक भागीदारी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में मनाया जाता है? तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दरोगा पीटी 2017 का प्रश्न ये पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, दरोगा मेंस 2017, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा राज्य था? तो पंचायती राज को अपनाने वाला और अपनाया गया था कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान। जिला पूछेगा तो नागौर जिला। यदि ये राजस्थान आप लोग का देखिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों दे दिया गया है। यदि किसी कारणवश यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में नहीं रहता, तब फिर हम लोग आंध्र प्रदेश को टिक आउट करते। यहाँ पे कब अपनाया गया? तो यहाँ पे सिर्फ 11 अक्टूबर डेट याद रखिएगा, बाकी जो ईस्वी है वही है 1959। बट संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया पंचायती राज को? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। पंचायत राज प्रणाली में सर्वोच्च संस्था कौन सी है?
पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च संस्था की यदि हम लोग बात करते हैं तो सर्वोच्च संस्था है जिला पंचायत। सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो कि पंचायती राज से संबंधित रखता है? तो अनुच्छेद है 243 और इसमें अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 16, जो कि 243 ए से लेकर के ओ तक है। इसमें पंचायती राज के अलग अलग यहाँ पे बातें कही गई है, उसका भी हम लोग इस वीडियो के अंत में एक बार रिकॉल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका ट्रिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था नदी मेमी। ट्रिक क्या पढ़ा था? नदी मेमी। ना से नागालैंड, दी से दिल्ली, मे से मेघालय, मी से मिजोरम। तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अब इन चारों ट्रिक में से क्या देखने को मिल रहा है? मेघालय। तो मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज से संबंधित विशेष तौर पर इन समितियों का ईस्वी याद कर लेना है। बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष? 1957 ईस्वी, ये आप लोग का त्रिस्तरीय है। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, ये आप लोग का 2 स्तरीय है। जीवी के राव समिति, इसका सिर्फ ईस्वी याद कर लीजिएगा, 1985 ईस्वी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी। और एल.एन. सिंघवी समिति की यदि हम लोग बात करते हैं तो एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा ही सबसे पहले इसे संवैधानिक दर्जा देने के रूप में इसे सबसे पहले प्रधान सिफारिश जो रखा गया था। तो किस आयोग, प्रश्न पूछेगा कि किस आयोग के द्वारा संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किया गया था? तो एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा ही सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। उसके बाद आ जाता है पी.के. थुंगन समिति, जो कि 1988 ईस्वी का है। किसका? 1988 ईस्वी। विशेष तौर पर यहाँ पे आप लोग को ईस्वी से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप लोग को पढ़ लेनी है। चलिए मैं इसी प्रकार कुछ बरवली, जैसे कि जो 16 अनुच्छेद है उसमें कुछ कुछ प्रावधान है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 243 में वो आप लोग का आ जाता है परिभाषा पंचायती राज का ही। 243 का सी में बात करते हैं तो सी से याद कर लीजिएगा संरचना। पंचायतों का संरचना के विषय में कहा गया है 243 अनुच्छेद सी में। संरचना कहने का तात्पर्य है कहाँ पे त्रिस्तरीय होगा, कहाँ पे 2 स्तरीय होगा। तो त्रिस्तरीय कहाँ पे होगा? जहाँ पे 20 लाख से जनसंख्या अधिक है और 20 लाख जनसंख्या से कम है, वहाँ पे 2 स्तरीय ही होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 243 डी अनुच्छेद। 243 डी अनुच्छेद में अलग अलग सीटों का आरक्षण के विषय में कहा गया है। तो इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? डी अल्फ़ाबेट को आप लोग पकड़िए। डी अल्फ़ाबेट का स्थान कितना आता है? चौथा। और चौथा अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, जो 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, तो उस अनुसूची के अंतर्गत चौथी अनुसूची में यदि हम लोग बात करते हैं तो सीटों का आवंटन के विषय में पढ़ते हैं। तो वही हो गया सीटों का आरक्षण, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेना है 243 के डी में। यहाँ पे यदि हम लोग एससी और एसटी की यदि बात करते हैं तो एससी एसटी का सीटों में आरक्षण किस प्रकार दिया गया है? तो इसके पॉपुलेशन के हिसाब से, जिस प्रकार का जनसंख्या जिस राज्य में होगा उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी सीट दिया गया है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं फीमेल की, महिलाओं की, तो महिलाओं का 1/3 दिया गया है। बट किसी किसी राज्य में 50% भी देखने को मिलता है, जिसमें कि झारखंड में भी 50% रिजर्व दिया गया है। और पहला राज्य 50% रिजर्व देने वाला तो पहला राज्य है बिहार राज्य। और इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का रिजर्वेशन किस प्रकार से दिया जाता है? तो ये उस राज्य का विधानमंडल तय करती है कि ओबीसी का कितना सीट रिजर्व देना चाहिए, कितना रिजर्व नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार ओबीसी को सबसे पहले संरक्षण देने वाला जो राज्य है वो है आप लोग का यूपी राज्य। कौन सा राज्य? यूपी राज्य। और एससी एसटी का जो रिजर्वेशन दिया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो एकमात्र राज्य बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एसटी का आरक्षण समाप्त किया गया है। एसटी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों? वहाँ पे जनसंख्या ही नहीं होगी, इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश राज्य में एसटी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है 83वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत यहाँ पे एसटी का रिजर्वेशन वो समाप्त कर दिया गया है। और इसी प्रकार यदि हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने वाला ये पहला राज्य बन गया। अल्पसंख्यकों को पंचायती राज चुनाव में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य। उसके बाद अनुच्छेद हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 243 का ई से आप लोग याद रखिएगा, ई का स्थान कितना आता है? 5। और 5 से लिंक क्या करना है कि कार्यकाल, पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का वो कार्यकाल होता है। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं 243 का एफ इम्पोर्टेंट है,
एफ में आप लोग का योग्यता दिया गया है कि पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ये यहाँ पे 243 के एफ में जिक्र किया गया है। और जो हम लोग पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय पढ़ते हैं वो आप लोग का 243 जी के तहत इसका प्रावधान हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं 243 आई, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई से याद कीजिएगा, इसको कोरिलेट करने का प्रयास कीजिएगा इनकम। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई में जिक्र किया गया है और ये राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और इसका जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्षों का कार्यकाल रहता है राज्य वित्त आयोग का। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है 243 का कि किसी भी राज्य का जो चुनाव है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। ये आप लोग का एक 243 के इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 243 ओ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। उसके बाद 243 एक अंत आप लोग का आ जाता है 243 एम। 243 एम भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है, जैसे कि किसी जगह पर पंचायती राज लागू नहीं है, जैसे नदी मेमी हम लोग ट्रिक पढ़े, तो ये हम लोग को 243 एम में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। जब ज़्यादा डीपली में प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इसी अनुच्छेद से कहीं प्रश्न पूछे जाएंगे कि सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में जिक्र है, योग्यता का आरक्षण किस अनुच्छेद में इसका योग्यता का आरक्षण का देखने को मिलता है 243 ए बी सी डी। ये प्रश्न लेवल को टफ बनाने के लिए हो गया। बाकी यहाँ पे देख सकते जो भी स्पेशल टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे देख सकते कंप्लीट इस नोट्स में आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि पंचायती राज का व्यवस्था जो आप लोग को अभी सारी चीज़ बताए गए, योग्यता, ये सारा डिटेल्स में आप लोग को इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। और इसका थ्योरी क्लास भी आप सबों के बीच में बहुत ही जल्द यहाँ पे लाया जाएगा। यदि आप इसके पीडीएफ को अभी लोड करना चाहते हैं सो जेसीसी गुरुकुल का जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। उस एप्लीकेशन में इसके पीडीएफ वहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे। सो वहाँ से आप लोग इसे क्विक रिवीजन के तौर पर वहाँ पे आप लोग इसका रिवीजन कर सकती हैं। बाकी जो क्वेश्चन वाला है और ये थ्योरी सेक्शन, थ्योरी एमसीक्यू दोनों आप लोग को एप्लीकेशन में शेयर कर दिए जाएंगे।